अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, लगातार बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जाएगा। वहीं पाक महीना रमजान भी शुरू होने वाला है। वहीं दूसरी ओर ये गोला पार्क में ट्रंचिंग ग्राउंड है, इसमें आए दिन आग लगती है जिससे जहरीला धुआं उठता है और पिछले वर्षों में भी कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी थी। लेकिन नगर निगम आंखें मूंदे बैठा है। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, आग बुझा रहे हैं, काम चल रहा है। इसमें क्या कहना आपका? देखिए, इसमें हाई कोर्ट का एक आदेश हुआ था, उस आदेश को भी उन्होंने भी एक समय दिया था, इनको 6 महीने का मेरे ख्याल से समय दिया था कि 6 महीने के अंदर अपना एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए आप, और इस कूड़े को वेस्ट को जो भी आपको ट्रीट करना है उसका प्लांट लगाइए आप। लेकिन नगर निगम आंख बंद करके बैठा हुआ है। उस धुएं की वजह से जो बीमारी फैलती है, गरीब जनता जो वहाँ रहती है, और पहली बात तो ये शहरी इलाके में नहीं होता, शहर से दूर इलाकों में आपने और शहरों में भी देखा होगा। ये भी देन यहाँ की सरकारों की है। जब ये कूड़ा घर थे, राजपुरा में था, हवेली रोड पे था, वहाँ से शिफ्ट किया गया। नगर निगम नगर पालिका में उस टाइम मेयर थे, यहाँ पर चेयरमैन थे हमारे हेमंत सिंह बगड़वाल जी, तो उन्होंने यहाँ पर इसका शिलान्यास किया था। सरकार थी उस टाइम कांग्रेस की, और आज उसी कूड़े में जो आग लगाई जाती है ये भी नगर निगम के ठेकेदार द्वारा ही लगाई जाती है, क्योंकि उस कूड़े के अंदर जो वेस्ट बिनाई करने जाते हैं लोग, प्लास्टिक निकालते हैं, सब चीज़ें निकालते हैं, तो वो भी पैसा दे के निगम के ठेकेदारों को पैसे दे के अंदर जाते हैं। तो नगर निगम जो है हर तरीके से सिर्फ कमाई की तरफ देखता है। जो उन लोगों की जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है कि उस धुएं से, जहरीले धुएं से जो लोगों की बीमारियाँ पैदा होती हैं, कितनी मौतें हो चुकी हैं इंदिरा नगर नई बस्ती क्षेत्र के अंदर इस बीमारी की वजह से, और आज भी काफ़ी लोग बीमार बैठे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ का नगर निगम सिर्फ आंख बंद करके बैठा हुआ है, न्यायालय के फैसले को भी नहीं मान रहा है। तो ऐसा सरकार में क्या है नगर निगम के पास कि वो नगर निगम न्यायालय के फैसलों को भी नहीं मानता, और न्यायालय भी इसमें ऐसे कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करता कि जिससे कि जनहित के मामले में, जिससे कि लोगों को नुकसान होता है उस धुएं की वजह से, उस बदबू की वजह से। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं जो खेल है वो नगर निगम और सरकारों का है, और वो उस समाज के लोगों को दबाना चाहते हैं, उस समाज के लोगों के अनदेखा कर रहे हैं सरकारें। और इसमें 20 साल से जो भी सरकारें रही उन्होंने इस गरीब जनता की तरफ देखा ही नहीं है। जी, वही बात करें तो जनता का कहना है कि नगर पालिका के समय में कांग्रेस सरकार थी, उनके द्वारा यह ट्रंचिंग ग्राउंड स्थापित किया गया था। लेकिन आज वही कांग्रेस कहती है कि ये जो ट्रंचिंग ग्राउंड है ये मेयर रोतेला की देन है। नहीं, ये तो कांग्रेस के ज़माने में बना था, जब ये ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया गया था, जब शिलान्यास किया गया था। और मज़े की बात मैं ये देखता हूँ कि बहुत सी चीज़ ऐसी आती समझ में नहीं आता कि आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो, कि जिस चीज़ को आप बनाते हो और बाद में उसका विरोध होता है, तो सरकार में आप जब नहीं होते हो फिर उसका विरोध करने भी आप बैठ जाते हो। अरे अपनी सरकारों में ये काम क्यों नहीं करते हो जो आप सत्ता में होते हो? जब आप सत्ता में थे तो ये चीज़ों का उसने मसला हल कर दिया होता आपने। ये सेम रेलवे का मसला है कि रेलवे का मैटर जब आया था उस कांग्रेस की सरकार के टाइम पर आया था, ये पूरा आबादी क्षेत्र कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, और कांग्रेस के विधायिका जी हमारी इसी वोट बैंक से जीत के यहाँ से सदन में जाती हैं। उन्होंने अपनी सत्ता के समय ऐसी सूद क्यों नहीं ली कि इसका मसला मैं हल कर सकूँ? आज आप नेता प्रतिपक्ष हो, आज आप सदन में विपक्ष में बैठी हो, तो आज विपक्ष में बैठ के भी आज तक आपने सदन में ये मुद्दा कभी नहीं उठाया कि जिससे गरीब जनता के ऊपर से जो तलवार लटकी है वो तलवार हट जाए और गरीब जनता सुकून से अपना काम कर सके और निश्चिंत होकर सो सके। सबके छत टूटने का सबको डर है, रात को सो नहीं पाता वो गरीब कि दिन में 2-2.5 रुपये मजदूरी करके लाता है, उसको एक नोटिस द्वारा जो दबाव डराया जाता है कि अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो ये सत्ता वाले जो ये जिन वोटों में जीत के आते हैं उसकी जनता का के बारे में सोचते क्यों नहीं है? और ये ट्रंचिंग ग्राउंड तो जब सत्ता कांग्रेस की थी, जब भी ये था उस टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं शिफ्ट किया? अभी आपने एक स्टेडियम बना दिया, करोड़ों रुपए, 300 करोड़ रुपए मैं समझता हूँ उसमें खर्च किए हैं। उसमें ऐसा कौन सा खेल हो गया और कौन से उससे फायदे दिए हैं आपने हल्द्वानी जनता को उसके जिससे उसके फायदे पहुंचे हों? आपने अपने फायदे के लिए स्टेडियम बनाया, अपनी कमीशन के लिए स्टेडियम बनाया और सिर्फ अपने फायदे के काम किए। आपने अपने कार्यकाल में जैसे स्टेडियम बनाया था उसी कार्यकाल में आपने आईएसबीटी क्यों नहीं बनाया, जो जनता की डिमांड थी और हल्द्वानी की शहर की जरूरत थी? अपने कार्यकाल में शिलान्यास करते, 5 साल के अंदर बना के आईएसबीटी देते, आप उसे कहते विकास। अब लेकिन सरकारों का क्या है कि अब आप देखो कि 4.5 साल सोते हैं और लास्ट के 4.5 साल के बाद 6 महीने पहले शिलान्यास करते हैं कि हम सरकार में आएंगे, हम ये बनाएंगे। क्या किसे उम्मीद है कौन सरकार में आएगा? अब आप वो समय चला गया, भूल जाओ। जनता गुमराह नहीं होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से हर आदमी तक वो बातें पहुँचती हैं कि हाँ सरकारों ने हमें गुमराह किया है। अब जनता गुमराह नहीं होगी, तो इस गुमराही का वो टाइम चला गया। अब वोटर बहुत समझदार हो गया है कि इन सरकारों
सरकारों ने हमें लूटा है। तो इस बार 2022 के चुनाव में यहाँ की जनता जवाब देगी उन लोगों को जिन्होंने उनका न कभी काम किया, न भी उन काम के लिए कभी आवाज़ उठाई है। एक आखिरी सवाल, 2017 में स्टे का श्रेय लिया गया था, स्टे हम लाए, उस पर चुनाव जीतने की बात कही गई थी। इस बार मुद्दा वही है, चेहरा बदल गया स्टे का। तो इस बार जो स्टे का ताज है वो किसके साथ सजेगा? देखिए, स्टे मैं नहीं कहता, स्टे हम 6 लोग गए थे स्टे लेने के लिए और 6 के 6 कंबाइंड गए थे। एक सेम डेट लगी थी, सेम मैटर था, एक ही चीज़ में हमारी बहस हुई थी, एक ही बात पे बहस हुई थी, उसी बात पे हम लोगों को स्टे मिला। लेकिन अभी बात स्टे की नहीं है, अब वो टाइम था, वो स्टे वाला टाइम जा चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया था उसके आधार पर अब आगे जो काम होना है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, नगर निगम के हाथ में है। नगर निगम चाहे आज तो आज ये चीज़ खत्म हो सकती है। अगर प्रदेश सरकार चाहे तो आज रेलवे का मुकदमा यहीं से खत्म हो सकता है, सरकार और नगर निगम चाह ले तो। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एक पक्ष तो चाहिए कि कोई ये तो कहे कि हाँ जगह के मालिक हम हैं, तो वो जाके कहते क्यों नहीं है? जब सरकार है, आज सरकार तो भाजपा की सरकार है, भाजपा का ही निगम है, तो वो दिखाई दे रहा है सामने कि भाजपा का निगम भी आंख बंद करके बैठा है और सरकार भी आंख बंद करके बैठी है। तो ये मौका दिया है कांग्रेस सरकार ने। जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और निगम में अगर एमएनए बैठे थे, वो भी एक निगम अधिकारी ही होते हैं एमएनए, वो भी कांग्रेस सरकार के थे। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो उस टाइम पर नगर निगम से काम करा सकती थी, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं कराया। ये दोनों सरकारें सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली सरकारें, इन्हें कोई ऐसा ना काम किया ना काम करेंगे। ये दोनों मौन मित्र घोटाले में लिप्त, दोनों के दोनों एक दूसरे के भागीदार हैं, इसलिए जनता का भरोसा इन दोनों के ऊपर से उठ चुका है।